नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। जशपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी है टक्कर। हादसे में बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फरसाबहार थाने के डूमर टोली की घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जशपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जशपुर से बड़ी खबर, ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फरसाबहार थाने के डूमर टोली की यह घटना आपको बता रहे हैं। जशपुर से बड़ी खबर, ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में बाप बेटी की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फरसाबहार थाने के डूमर टोली की यह घटना आपको बता रहे हैं। जशपुर से बड़ी खबर, ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार बाप और बेटे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाप और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मरवाही में किसानों के साथ फर्जीवाड़े करने पर सहकारी समिति के प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल मरवाही के सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक शेष नारायण दुबे के खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर को मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने मरवाही एसडीएम से जांच कराई और जांच में करीब 11 लाख रुपए के घोटाले की पुष्टि होने पर समिति के प्रभारी प्रबंधक को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए। साथ ही घोटाले की राशि की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गबन की एफआईआर भी दर्ज कराए जाने के निर्देश यहां पर दिए गए। तो किसानों के साथ फर्जीवाड़े का फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सहकारी समिति के प्रबंधक को बर्खास्त किया गया है। कलेक्टर को इसकी शिकायत मिली थी। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुसमुंडा वैशाली नगर का रहने वाला है आरोपी। आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में लगाई गई आग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुसमुंडा वैशाली नगर का रहने वाला है आरोपी। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। कोरबा से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई गई आग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुसमुंडा वैशाली नगर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी, और आगे की कार्रवाई में यहां पर पुलिस जुटी हुई है। कोरबा से बड़ी खबर, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी जाती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुसमुंडा वैशाली नगर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर के बाहर ये कार खड़ी थी जिसमें आग लगा दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच की जा रही है। कार में आग लगाने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। कार में आग लगाने का मामला कोरबा से सामने आया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धू-धू करके ये कार ज्वलती हुई नजर आ रही है आपको, और कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, और पूछताछ आरोपी से की जा रही है कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है।
बिलासपुर के सभा कक्ष में एसडीएम सूरज साहू और सीईओ जनपद पंचायत कोटा ने एक बैठक की, जिसमें नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई और उनको प्रशिक्षण दे करके हर ग्राम पंचायत में बैठक बुलाने के लिए कहा गया। इस बैठक में नोडल अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंच, सरपंच के साथ साथ ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत भवन बेलगहना में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें नोडल अधिकारी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंच, सरपंच और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन का दर कमजोर होने के कारण फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है और लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, इसलिए ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोडल अधिकारी ने बैठक ली है, ग्रामीणों को यहाँ पर जागरूक किया गया है, वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक किया गया है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना के जो केसेस हैं वो मिल रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग फिर से एक बार लापरवाह नजर आ रहे हैं और अगर अभी लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले समय में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसके मद्देनजर यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी ने ये बैठक ली है, सभी को जागरूक किया है, सभी से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान दें और जो भी आपके जानने वाले हैं या फिर आप अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत ही जाकर के वैक्सीन लगवा लें। लोगों की ली गई थी वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के संबंध में। उसी संबंध में उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के आदेशानुसार आज ग्राम पंचायत बेलगहना में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान की बैठक रखी गई, जिसमें सभी पंच, सरपंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामवासी सम्मिलित हुए और मीडिया बंधु भी उपस्थित हुए, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान जो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ग्राम पंचायत बेलगहना में धीमी चल रही है, उसको बढ़ाने के लिए सभी को प्रेरित किया गया, योजना बनाई गई और उस पर कार्य करने के, अमल करने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपने अपने आसपास के जो भी वैक्सीनेशन से तीसरा डोज नहीं लगाए या द्वितीय डोज नहीं लगाए, उनको हम प्रेरित। बलरामपुर जिले के आरागही में जन्म से दृष्टिहीन बालिकाओं को कलेक्टर के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा मानव जीवन ज्योति विद्यालय में दाखिला कराया गया। जन्म से दृष्टिहीन बच्चों के माता पिताओं ने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कर कार्यक्रम के दौरान उनसे इलाज की अपील की थी। इलाज के बाद अब उन बच्चियों को स्कूल में भी दाखिला करा दिया गया है। तो दृष्टिहीन बालिकाओं का एडमिशन कराया गया है। अब ये बच्चियां पढ़ाई भी करेंगी। परिजनों ने सीएम से मुलाकात करके इसकी मांग करी थी, जिसके बाद चेकअप के बाद उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया है। तो दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए एक कदम उठाया गया, इन बच्चियों का एडमिशन करवाया गया है ताकि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दो बच्चियां चंदा और रिया उनके समस्त पेश हुई थी और उनका जो दृष्टिहीन होने का, जन्मजात दृष्टिहीन होने का इलाज करने के लिए भी सीएम साहब के द्वारा आदेशित किया गया था। उसी कड़ी में जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है, शंकर अस्पताल, जो चेन्नई में है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए भेजा गया था और वहाँ पे उनके लिए जो इलाज कराने के बाद में जनदर्शन में भी उनकी माँ जो बच्चों को लेके आई थी, उनके आगे के भविष्य को लेके, तो इस पे ऊपर तत्काल रूप में कार्रवाई करते हुए जो कुमकुरी में हमारा बतौली ब्लॉक, कुमकुरी गांव में जो हमारा एक अंध बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो स्कूल है, वहाँ पे इन लोगों का एडमिशन कराया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के दौरे में 5 मई 2022 को भेंट मुलाकात ग्राम आरागही में किए थे और इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी बच्चे के इलाज के समुचित पैसा वाहन करने के लिए बोले थे और वहां तक हमारे बच्ची का एम्स रायपुर चेकअप कराया गया। वहां के डॉक्टरों की कहने पर चेन्नई में भेजे, वहां भी चेकअप हुआ। चेकअप के बाद टेस्ट गया है अमेरिका देश में। वहां के टेस्ट के बाद बोले कि 3 महीना के बाद आप लोग का रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद जो भी होगा, पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव, जो भी पॉजिटिव का आ जाएगा तो फिर इन लोग की इलाज के लिए लाना है। प्रशासन की तरफ से
उमेश बघेल ने हमको बच्चे के इलाज के लिए एम्स रायपुर भेजा गया। उसके पश्चात रायपुर से आने के पश्चात वह चेन्नई भेजा गया और वहां पर चेकअप कराया गया। प्रदेश की सरकार चाहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच ये है कि सरकार की उपेक्षा के कारण महासमुंद की जिला शिक्षा अधिकारी को एक जर्जर भवन में बैठकर पूरे जिले की कमान संभालनी पड़ रही है। बारिश में लगातार टपकती है ये छत, पानी गिरता रहता है, दीवारों के ऊपर से पानी बहता है। ये बताने के लिए काफी है कि जिले के शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी किस जोखिम में रह करके काम कर रहे हैं। ये वही शिक्षा विभाग है जिस पर महासमुंद जिले के कुल 1955 प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रबंधन है और करीब 2,23,000 छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। और इसी जर्जर भवन में जिले की शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते खुद जिले का शिक्षा विभाग बदहाली के आंसू बहा रहा है। तो जर्जर भवन में अधिकारी काम करते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं, छत से पानी टपक रहा है। बदहाल शिक्षा विभाग है पूरी तरीके से। कब इस ओर किसी का ध्यान जाएगा, ये बड़ा सवाल यहां पर है। बारिश में लगातार छत टपकती रहती है और ऐसे में ही अधिकारी बैठ करके काम करने को मजबूर हो चुके हैं। परेशान हैं हम लोग बहुत इसके कारण। क्या कहेंगे कि जब बहुत पानी गिरता है, अभी तो कम पानी गिर के में आप लोग आए हैं, बहुत पानी गिरता है तो हम बरामदे में खड़े रहते हैं, सब लोग अपने अपने कमरे से निकल जाते हैं। तो मेरे कमरे का हाल है, आप बाकी कमरे में देखेंगे जहाँ हमारे लिपिक लोग बैठते हैं वहाँ पर तो पूरा छज्जे गिरा हुआ है। इसके लिए हमने विभाग को लिखा है, विभाग से मांग भी किया पर अभी तक से कुछ भी नहीं मिला है। PWD को भी कई बार लिख चुके हैं रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं। जांजगीर चांपा के देवरी से भुगांव पहुंचे मार्ग पर सिंगल लाइन पर जिस पर रेत हाईवा डंपर जैसे भारी वाहन चलने से सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण आने वाले स्कूली बच्चे, इमरजेंसी वैन, राहगीर को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का मानना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की जाने तक की नौबत आ जाती है। तो NH हाईवे में लोगों को परेशानी हो रही है। सिंगल लाइन पर चलते हैं भारी वाहन, लोगों को लगातार जान का खतरा बना रहता है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। शायद इस सवाल का जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, किस तरीके की ये सड़क हो चुकी है। और इसी सड़क से रोज बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे गुजरते हैं, लोग जो अपने काम से बाहर जाते हैं वो यहां से गुजरते हैं और रोज आए दिन ये इसी तरीके से हादसे का शिकार होते हैं। कभी कभी तो जान जाने तक की नौबत आ जाती है, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। सिंगल लाइन पर चलते हैं भारी वाहन, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जर्जर सड़क हो चुकी है पूरी तरीके से, गड्ढे गड्ढे ही नजर आ रहे हैं इस सड़क पर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की परेशानी का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर शहर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में रैली निकाली गई। ये रैली SDM कार्यालय तक जानी थी, लेकिन ठीक इसके पहले पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इधर धक्का मुक्की में पुलिस के बैरिकेड गिर गए और प्रदर्शनकारियों में से एक युवक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन कर दिया, जिसके बाद युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने SDM अरुण वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए कड़े शब्दों में कहा कि 4 साल बाद भी प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। राजनाथ गांव से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर के रैली निकाली जाती है। युवाओं ने CM का पुतला भी यहां पर फूंका है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेरोजगारी भत्ते को लेकर के रैली निकाली गई, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। धक्का मुक्की भी यहां पर देखने को मिली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। उसी विषय को लेकर मांग है।
नहीं, अग्निवीर का विरोध तो उनका कोई मतलब का नहीं है। उनका तो काम ही है कि कुछ अच्छी योजना जिसमें जनता को लाभ हो उसका कांग्रेस विरोध करती है। और हम लोग जिस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं वो उनके मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता आज किस युवा को इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिला है? गांजा दारू बेचने के अलावा उनको और कुछ काम नहीं मिला इस छत्तीसगढ़ में, वो भी सरकार के आशीर्वाद से। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले कल हमको ज्ञापन दिया गया था कि आज सूचना दी गई थी उनके द्वारा कि आज महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, उसके संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। तो आज थोड़ी देर पहले उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने अपना ज्ञापन मुझे सौंपा है और ये ज्ञापन हम कलेक्टर सर को अभी। बलरामपुर जिले का राजपुर शिव भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है। यहाँ आपको 9 और 10वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इस जगह को कोटी पत्थर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग है। इसके अलावा इस परिसर में 8 अन्य शिवलिंग भी हैं जो खुदाई में मिले थे। इसके अलावा यहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां भी खुदाई में मिली थी, जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सावन के महीने में महाशिवरात्रि के मौके पर दूर दूर से लोग कांवड़ में जल लेकर के यहाँ पहुंचे और भोलेनाथ को जल अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो बलरामपुर का ऐतिहासिक शिव मंदिर खुदाई में यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां मिली थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। ये विशाल शिवलिंग आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं। बलरामपुर का ऐतिहासिक शिव मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए आप किस तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बलरामपुर का ऐतिहासिक शिव मंदिर यहाँ पर भैया सरगुजा से भी आते हैं, झारखंड साइड से भी लोग आते हैं। यह बहुत बड़ा मतलब पूजा एक आस्था का केंद्र है और यहाँ हर साल खुदाई करते जा रहे हैं। शिवलिंग का संख्या निकलते जा रहे हैं। अभी तो कुल 8 शिवलिंग पहले निकल चुका था। इन साल खुदाई के दौरान 1 शिवलिंग और निकले हैं और यहाँ हमारे शासन प्रशासन दोनों के सहयोग से अभी विकास कार्य चल रहा है और भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे तरफ इस का जीर्णोद्धार चाहे और विकास कार्य के लिए हमारे शासन प्रशासन विशेष। राजनांदगांव जिले के गौरव स्थल पर करगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के अलावा एनसीसी के कैडेट्स, गणमान्य नागरिक, पत्रकार समेत एसपी प्रफुल्ल ठाकुर विशेष रूप में मौजूद रहे। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि आज से 23 साल पहले 26 जुलाई 1999 को करगिल में भारत पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे जवानों ने प्राणों की आहुति देकर के विजय हासिल की थी। उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया गया है। तो आपको बता दें, करगिल विजय दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। जुलाई 2099 को हमने इस पर विजय प्राप्त की है। यह लड़ाई 84 डेज की थी, जो पाकिस्तान घुसपैठियों ने पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर 3 मई को स्टार्ट किया था, जिसको हमने लास्ट 26 जुलाई को खत्म किया और उस पर विजय प्राप्त की। कांकेर जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चोरी का आरोपी सीएएफ का जवान इलाज के दौरान सुरक्षा में लगे जवानों को चकमा देकर के फरार हो गया। हालांकि 3 घंटे के बाद आरोपी जवान को एमजी वार्ड से धर पकड़ लिया गया। दरअसल महेंद्र दीवान ने भानु प्रतापपुर के एक कपड़े की दुकान से मोबाइल फोन चोरी कर लिया था, जिसके बाद 23 जुलाई को पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में तबीयत बिगड़ने पर आरोपी जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो फरार हो गया। एएसपी अविनाश ठाकुर ने बताया कि जवान के खिलाफ कोतवाली थाना में अपराध पर कर कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही को लेकर के भी जांच की जाएगी। तो आपको बता दें, अस्पताल से फरार चोरी का आरोपी जवान को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले की जांच की जा रही है। भानु प्रताप में एक अपराध पंजीबद्ध हुई थी चोरी की। चोरी का एक आरोपी है
जिसका नाम महेंद्र दीवान है। वह 2 दिनों से अस्पताल में किसी बीमारी को लेकर भर्ती किए थे उसको। उसके बाद आज सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उसको वॉशरूम के लिए जो हमारे जो सिपाही थे वो उनको ले जा रहे थे, तो उनको धक्का देके वो हॉस्पिटल से बाहर भाग गया था। कुछ घंटों के खोजबीन के बाद वो वापस पुलिस हिरासत में है और उसको अभी अस्पताल ले जाके उसके इलाज की कार्रवाई। रायपुर जिले में राजवेंद्र नगर इलाके से कपड़ा कारोबारी के लापता होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कारोबारी अजय थौरानी सोमवार शाम से ही लापता है। परिजनों के मुताबिक मार्केट की उधारी से अजय परेशान था। कारोबारी के दोनों मोबाइल नंबर बंद जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि कुमारी पुल पर कारोबारी की स्कूटी मिली है। फिलहाल पुलिस कारोबारी की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कपड़ा कारोबारी लापता हुआ है, सोमवार शाम से ही लापता है और पुलिस से तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाने में प्रार्थी वर्दी प्रसाद साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसके पिता कार्तिक राम साहू सुबह शौच के लिए गए हुए थे। तभी गांव के जय कुमार कर्ष ने जमीन विवाद को लेकर के गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद जय कुमार कर्ष मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स जय कुमार कर्ष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बताते चले आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बुजुर्ग की हत्या का यह पूरा मामला है। C4 से लगभग 6 बजे सूचना मिला था ग्राम पिंडरी में एक व्यक्ति का हत्या होना, जिसकी सूचना पर रवाना होकर घटना स्थल गोदा नाला ग्राम पिंडरी पहुंचा। एक व्यक्ति का शव पड़ा था। कालर से पूछताछ करने पर मृतक का नाम कार्तिक राम साहू। जांजगीर चांपा जिले में पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस दौरान पत्नी भी घायल हो गई है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि चांपा थाना क्षेत्र के गठौरी चौक के पास रहने वाला 33 वर्षीय विजय सूर्यवंशी शराब पीने का आदी है और शराब पीकर अक्सर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। हर दिन की तरह उसने शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट शुरू की। शराब के नशे में चाकू लेकर पत्नी को मारने की कोशिश की तो उसकी पत्नी फोटोबाई ने धारदार हथियार से अपने पति विजय सूर्यवंशी पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पत्नी भी घायल बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पति ने की थी पत्नी को जान से मारने की कोशिश, जिसके बाद पत्नी ने हमला किया और पति की मौत हो गई। में एक पत्नी और उसके बच्चे के साथ पिता का विवाद हुआ था और पिता तैश में आके शराब के नशे में चाकू उठा लिया था और अपनी पत्नी पे वार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पत्नी ने चाकू छीन लिया और पास पड़े एक लोहे के औजार से उसके सिर में प्रहार किया और गले में चोट आई, गले में प्रहार किया। उसको तत्काल वहां से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि हॉस्पिटल पहुंचने पर वो मृत घोषित किया गया। इस घटना पर से 302 कायम किया गया है और आरोपिया को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत